ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का भी उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है, तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, इनमें उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती है। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला। इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए, तब वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात ही है कि शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों से में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से है पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का एक ही गुण है। गुण तो केवल शुभ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही है। इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम हैं घोष, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभि, शंख, थम, एक गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करें। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त करता है, कृपया मुझे बताइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज को सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालस्य होकर दोनों बाहों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। इसके बाद हाथ की अंगुलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उसे ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी, तब योगी परम सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार योगियों को तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाने पर वे भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद बंचू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़े धारण कर धूपादि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्महत्या के पास से भी छूट सकता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी न हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर न हो तो विछो होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे और उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब दिवजों के सिर पर रहने वाली परम गुह खेचरी विद्या को भी सुनो। यह दर्शा, अदर्शा, निश्चला, सनातनी, बिंदु गालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगीजन इसकी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। उस ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य,
पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आगे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयं उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री का उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उतानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उतानपाद से विवाह हुआ। उतानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के पुत्र वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेयी पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पर पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षसव और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडिनी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुक्ष की पुत्री वर्हिणी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर 4 पैर वाले जीव जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर से शव लशव नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे भी सब वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलहप्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10,000 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णासव के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब के संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुतवान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र दर्वणी और दर्व्य हुए। मनोहरा से रमण, शिशर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शाशव, विशाख और तैगमय नाम के 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजगपाद, अहिबुर्धन, बहुरूपप तथा महान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहिबुर्धन, तवष्टा, वीर्यमान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अथ, राजित, वर्पाकपि, शंभु, कर्पदी था। रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, बुरिनिजी आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नाम 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति के अन्य संतानों के नाम इस प्रकार है: इंद्र, विष्णु, अर्मया, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र व 1 पुत्री हुई। संवंधा से पितर हुए। सती से अंगरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए थे। दिति से हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष नामक
दो पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े वीर थे। विप्रचिति से सिंघिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थी। दनु के 100 पुत्र हुए जो महापराक्रमी थे। सवरा भानु के यहाँ प्रभा नाम की कन्या भी हुई। पुलोमा के शची, वृषपर्वा से उपदानवी, हैशिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मारीची ऋषि ही पत्नियां थीं। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचित्ति के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा वरुण अरुण नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पत्नियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापदम, कब्बल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। ऐला के पदम, करकीटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुखु, सुमुख, 72 खरे, रामा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधा वशा के मरुतगण हुए जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, जंतु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप की सेवा, शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो रोकर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 749 मृतगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया। पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उसे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे पुत्री, यह मुनि हस्ययंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्य गंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका तो जन्म वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ। आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंधयुक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित था, आश्चर्य में डूबकर उससे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता
वे अन्य कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्रीहरि का अंश तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया था, इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके प्राण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मगन हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में कोई और ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इस लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी प्राणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक के रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता, वेद पुराण आदि का निर्माण के वाले था संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मा, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के स्वर्ण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुकैटभ वध महाकाली का वर्णन। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। सवारोचिस मनवंतर में एक राजा हुआ जिसके नाम विरत था। विरत के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सूरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इंदुराचार्यों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी हैं। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती हैं। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगा, हे स्वामी, ये महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाये, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो, आपको मेरे बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंभासुर नाम का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास था भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृत्तांत सुनाकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चक्षुर
आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी गिरवा में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उस पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ध्रुमलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगजननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी था। प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रतन को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री तन हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर दे उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धुर्माक्ष से बोला, तो हिमालय पर जाकर उस नारी रूपी रतन को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धुर्माक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से जलाकर भस्म कर डाला। धुर्माक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंड मुंड था रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पटीटस, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मारकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंड मुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने कालके, मौर्य, दोहर्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह पर गरजने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिध, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका, तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आया। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ और निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय।